आज मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। और एज यूजुअल मेरे पास बैड न्यूज़ है। तो मेरे ख्याल से पहले सारा गुड न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। मेरे ख्याल से गुड न्यूज़ सही रहेगी। जब बैड न्यूज़ आती है तो बैड न्यूज़ डाइजेस्ट बहरहाल ने अनाउंस किया है कि जो आपके 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट है बैंक में वो महफूज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सायरा मलिक। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज समीउल्लाह शफकत। आज मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। और एज यूजुअल मेरे पास बैड न्यूज़ है। तो मेरे ख्याल से पहले सारा गुड न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। नहीं सर, पहले बैड न्यूज़। मेरे ख्याल से गुड न्यूज़ सही रहेगी। बैड न्यूज़ अगर आप डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद जब गुड न्यूज़ आती है तो बैड न्यूज़ डाइजेस्ट हो बहरहाल जाती है। खवातीन बात सुनती नहीं है तो सायरा की मान लेते हैं। बताएं। बैड न्यूज़ ये है कि हमारे सेनेट के कायमा कमेटी के बराए ख़जाना ने अनाउंस किया है कि जो आपके 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट है बैंक में वो महफूज नहीं है। ज़्यादा है अमाउंट अगर जो आप ये कंफर्म है? बिल्कुल कंफर्म है। अच्छा, मतलब अगर ऐसा होगा तो फिर आप मतलब बैंक सिक्योरिटी नहीं देगा किसी किस्म की? नहीं, मीन टू से कह लें अगर 5 लाख है तो वो रिकवर हो सकते हैं इन द केस ऑफ बैंकरप्ट, बट अगर उससे ज़्यादा एक्सीड अमाउंट है आपकी अकाउंट में तो वो उसकी जिम्मेदार नहीं है हुकूमत। तो सायरा आप मुझे ये बताएं, इन हालात में अगर लोगों के वहाँ पे करोड़ों पड़े हुए हैं बैंकों में, लाखों पड़े हुए हैं बैंकों में, और जैसे आप बता रही हैं बिल्कुल अगर बैंक कराप्ट हो जाता है तो वो मतलब बैंक पैसे नहीं देगा और Exactly. गवर्नमेंट भी उसको किसी खाते नहीं लाएंगे, किसी साइड पे नहीं लाएंगे। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक क्लिप भी है, हम आपको वो भी दिखाते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन सलीम मांडवीवाला ने भी कहा है कि नए कानून के मुताबिक सिर्फ 5 लाख रुपए तक के बैंक अकाउंट्स को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अंडर द न्यू प्रोटेक्शन सिस्टम जो कि वो लाए हैं उसमें 5 लाख रुपए तक अकाउंट सिक्योर हैं, उसके ऊपर सिक्योर नहीं। मतलब वो आपकी जिम्मेदारी है, आप जिस बैंक में भी रखें, अगर वो बैंक कल बैंकरप्ट हो जाता है तो वो आप जाने, आपका बैंक जाने। तो लोगों को चाहिए कि पेटियों से अपना पैसा बाहर निकालें, स्टॉक में लगाओ, इंडस्ट्री में लगाओ, रियल एस्टेट में लगाओ, लेकिन लोगों को मौके मिलें रोजगारी के। अच्छा सायरा, मुझे ये बताएं कि अगर ऐसा सीन हो जाता है, मतलब जिस तरह आप बता रही हैं और ये सुनने को भी हमें मिल रहा है, बिल्कुल। तो लोग अपना पैसा कहाँ पे रखेंगे अगर बैंक की तरफ ही लोग सिक्योर नहीं है? क्योंकि हमारा बैंकिंग निज़ाम आपको पता है पाकिस्तान के अंदर लोगों के मिलियंस ऑफ बैंकों में पड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है? देखिए सर, अब जाहिर है किसी की मिलियंस में अमाउंट बैंक में पड़ी हुई है तो लोग ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि वो पैसा अपना घर डिपॉजिट के तौर पे रख लेंगे। हालात क्या चल रहे हैं तो इसकी बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें ताकि उनकी अमाउंट भी सेव रहे और उनको एप्रिसिएशन भी ज़्यादा मिले। हंस क्यों रहे हैं सर आप? नहीं, आपने अपना रियल एस्टेट इसके अंदर क्यों ऐड कर दिया? सर आप बताएं इसके अलावा कोई बेस्ट ऑप्शन है जहां आपको एप्रिसिएशन भी मिल रही है और आपको आपकी अमाउंट भी सेव है? नहीं, फर्स्ट ऑप्शन वैसे जेन में तो यही आता है, लेकिन उसके अलावा हम और भी ऑप्शन निकाल सकते हैं। सर देखिए, सोचें आप। इसके अलावा ये मैं अपनी ऑडियंस पे रखते हैं। मैं तो कहती हूँ ऑडियंस भी हमें कहते हैं हाँ, ना, कमेंट हमें सेक्शन में बताएं बिल्कुल, कि ये हमारा बताएं कि इसके अलावा अदर ऑप्शंस क्या हैं कि अगर बैंकिंग निज़ाम हमारा इस तरह क्योंकि corrupt हो समीउल्लाह जाता तो रियल एस्टेट के बहुत खिलाफ हो जाते हैं जब भी मैं बात करती हूँ। है। अच्छा, बेसिकली ना इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी ऐड करूंगा। मेरे ख्याल से ये जो बात है ना, ये आपके निज़ाम को थोड़ा सा बर्बाद करेगी, थोड़ा सा ख़राब करेगी। उसकी रीज़न ये है लाइक कि अगर एक घर के अंदर, लाइक मैं अपनी मिसाल देता हूँ, और हम 5-6 बंदे हैं, तो मेरे अब्बा जी कहते हैं जी 1 करोड़ रुपए जो है इन सब का मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, और मैं क्या करूँ, मेरे अब्बा जी कहते हैं जी ये अगर मेरा बेटा बड़ा भाग जाता है, कहीं भी जाता है, तो छोटों को मैं इनकी कोई गारंटी नहीं देता, तो आपको मैं क्या है 10-10 रुपए दे दूंगा, बाकी मैं नहीं कर सकता कुछ भी। तो इट मीन्स के वो इनडायरेक्टली तो मुझे कह रहे हैं कि भाई आप दौड़ जाओ। बिल्कुल तो ऐसा ही है। ये तो बैंकिंग निज़ाम को आप लोग कह रहे हैं कि यार आप लोगों ने कहीं जाना है, बैंक करप्ट होना है, जो मर्जी होना है, आप जाओ, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ेगा और गवर्नमेंट के ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ेगा। देखिए अभी इसके ऊपर ये सारा मामला अंडर डिस्कशन है। देखिए हम इसके ऊपर एसबीपी क्या कहते हैं, क्या उनकी राय है। नहीं, ये एसबीपी से ही ये इन्होंने अनाउंस किया हुआ है, लेकिन उसके बाद दोबारा इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने एहतजाज शुरू किए हैं कि नहीं हमें नहीं सूटेबल लग रहा। तो ज़ाहिर है कोई इसके लिए कोई फाइनल मेकिंग या फाइनल डिसीजन वो जरूर करें। चलें, बैड न्यूज़ आपने सुन ली, गुड न्यूज़ की तरफ जाते हैं। चलें, गुड न्यूज़ बिल्कुल। ये है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर आए दिन नीचे आ रहा है। इट मीन्स के जो लोग डरे हुए थे, जो लोग परेशान थे कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके सिक्योर नहीं है, या फिर हमारे जो पाकिस्तानी पैसा है, पाकिस्तानी रुपया है, उसकी कदर डे बाई डे डी वैल्यू हो रही है क्योंकि डॉलर ऊपर जा रहा है, तो डॉलर ने अब उल्टी करवट बदल ली है, डॉलर वापस की तरफ आ रहा है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी भी शोबे के अंदर, किसी भी आप इंडस्ट्री में कर रहे थे, आप किसी भी इदारे के अंदर काम कर रहे थे, तो वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके आए, बजाय इसके कि अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करे रखें और आपके मुल्क के अंदर जो है बेरोजगारी हो, लोगों के पास काम ना हो और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को घर रखें। मेरे ख्याल से उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा।
सायरा मेरे ख्याल से इसके बारे में आपको कुछ कहना चाहिए कि घर में जो आप पैसे रख के बैठे हुए हैं और अभी तो चलो डॉलर बैक पे आ रहा है, तो आप लोगों को चाहिए कि अपने पैसे निकालें यहाँ से। बिल्कुल सही बात है। अगर जाहिर है, अगर आपको पता है पैसे की दिन ब दिन डेफिशिएंसी भी आ रही है, जो भी मामला है, तो उसकी बजाय कि आप उसको घरों में रखें या बैंक्स में रखें, उसको इन्वेस्ट करें। बैंक वाली तो हमने बता दी ऑप्शन है, बैंक वाली तो ऑप्शन मेरी समझ में नहीं हाँ, आई। तो उसको मार्केट में लेके आए। बिल्कुल, जितने भी मार्केट में लोगों के पास invest करें। पैसे पड़े हुए हैं उसको मार्केट में लेके आए। मार्केट में लाने से होगा ये कि आपकी अपनी आवाम को रोजगार मिलेगा। लाइक अगर कोई बंदा आज से 2-4 साल पहले काम कर रहा था तो उसके नीचे 100 मजदूर काम कर रहे थे, उनका रोजगार चल रहा था, उनकी फैमिलियां चल रही थी। लेकिन आज अगर वो नहीं कर रहे तो वो घर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी बेरोजगारी की जो शरह है दिन ब दिन ऊपर जा रही है। सायरा आप एंडिंग पे बताएं। बिल्कुल सही। और बाकी ये कि इस तरह की न्यूज़ के लिए, गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ के लिए हाँ, एसेट ब्रोकर से जुड़े रहें आप। गुड न्यूज़ के लिए तो मैं आपका होस्ट हुई हूँ और bad बैड news के के लिए लिए फिर सायरा बेस्ट है।